नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और जगदीप। जब भी कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो बाजार में हड़कंप मच जाता है, ट्रेडर्स नर्वस हो जाते हैं। बाजार डूबे ना डूबे, लेकिन डर ये होता है मेरा पैसा तो चला ही जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि युद्ध हो रहा है, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमले कर रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है, लोगों की मौतें हो रही है। तो भैया इक्विटी मार्केट की तरफ रुख कौन करे। लेकिन फिर यह भी सोचो कि युद्ध के समय का बाजार कैसा होता है, युद्ध के बाद की क्या स्थिति होती है, इसका भी आकलन करना जरूरी है। कौन बताएगा, हम बताएंगे इस वीडियो में। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और ये कुछ डेटा पॉइंट्स चेक करेंगे, टाइमलाइन के हिसाब से चेक करेंगे कि पिछले कुछ युद्ध में बाजार ने किस तरीके से परफॉर्म किया था और क्या बाजार युद्ध के बाद चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, पैसा बनता है कि नहीं। तो भैया ये रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जो टाइमलाइन पे आ रहा है वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो कि फरवरी 2022 में हुआ था। हमले के दिन यानी कि 24 फरवरी 2022 को निफ्टी 0.5% गिर गया था। निफ्टी 17,063 से घटकर 16,247 के लेवल पे आ गया था। 815 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी 7 दिनों में, यानी 7 मार्च 2022 को निफ्टी 15,863 के लेवल पर आ गया। 7% की गिरावट देखने को मिली। तो पैनिक तो मचना ही था, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद के जो 19 दिन थे ताबड़तोड़ खरीदारी आई और 18,053 के लेवल पे पहुंच गया निफ्टी। 14% का रिटर्न बैठता है अगर आप 15,863 के लेवल से कैलकुलेट करोगे तो। इस तरीके की खरीदारी होती है। और जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है ना, उसके बाद अब अटैक एक बार हो गया। ये अनफोर्सीन इवेंट था, किसी को पता नहीं था इसके बारे में। युद्ध तो आज तक चल रहा है, एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं यूक्रेन और रशिया वाले, लेकिन बाजार कहां ठहरा है। बाजार किसी के लिए नहीं ठहर रहा है। ये 18,053 का लेवल नहीं, अब तो कहां पर जाके 25,000 के लेवल पे हो रहा है कामकाज। अच्छा, फिर अक्टूबर 2023 यानी कि जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, ये दोनों भिड़े रहते हैं वैसे आपस में, तो उस दौरान पहले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी लगभग 0.7% नीचे गया था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.5% टूट गए थे और एक दो हफ्ते में ही 4.5% नीचे आ गया था निफ्टी। 26 अक्टूबर 2023 तक निफ्टी लुढ़कर 18,857 के लेवल पे आ गया था, लेकिन उसके बाद हुआ था करिश्मा, दिद दौड़ रिकॉर्ड हाइज पे रिकॉर्ड हाइज लगा दिया था निफ्टी ने। तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाजार नए शिखर पे पहुंचने की कोशिश करता है। अब सब जानना चाहते हैं कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था। भारत और पाकिस्तान जब भिड़ गए थे आपस में और जो मुंह की खानी पड़ी थी पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था मई 2025। 7-8 मई 2025 को ट्रेडर्स कितने नर्वस थे। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखो ना, मई के दौरान क्या सिचुएशन थी। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया अभी क्या करें। लेकिन उसके बाद 9 मई को जब निफ्टी खुला था तो 23,935.75 का निचला सर्च हुआ था। तब ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, 1.1% की गिरावट थी 9 मई को। और उसके बाद फिर 12 मई को, उससे पहले सीज फायर वाली खबर आ गई थी, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। भैया ईरान तो फिर भी खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है, आसपास जाके उसने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी अलग अलग देशों पे। पाकिस्तान की तो बोलती बंद हो गई थी, उसने तो हाथ पैर जोड़ लिए थे एकदम से। और फिर ट्रंप आज तक बोलते हैं मैंने मध्यस्थता कराई थी दोनों देशों के बीच में, हम नहीं मानते। पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, ये बात तो सबको पता है। तो 12 मई को 412 अंकों का गैप अप हुआ था। उसके बाद 916 अंक चढ़कर बंद हुआ था निफ्टी, लगभग 3.82%। आप चार्ट्स खोल के देख लेना, यही हुआ था 12 मई को। एकदम से बाजार दौड़ गया था सीज फायर की खबर आने के बाद वाला जो दिन था। 27 जून 2025 को 25,523 का हाई छू लिया था। यानी कि अगर आप 9 मई के लेवल से देखोगे 27 जून तक का लेवल, तो लगभग 6.5% का उछाल देखने को मिला था निफ्टी पे। तो इस तरीके की मार्केट होती है जब युद्ध में सीज फायर की कोई खबर आ जाए या फिर सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की खबर आ जाए, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। अब कौन सा देश कब कितने समय बाद घुटने टेकेगा ये नहीं ना पता। यही तो एंगल है जो फंसा पड़ा है इस समय, यहां पर पेज फंसता है। इसके बाद उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिला था। जब ये इंडिया पाकिस्तान वाली जो चीज हुई थी ना, उसमें तो पाकिस्तान तो निपट गया था कि वो तो रोना धोना शुरू कर दिया था, उसने ये कर दिया, वैसे वो कर दिया, ऐसे करके बोलना शुरू कर दिया था। पर उस दौरान आपको पता है कि देश में किस तरीके की खुशी की लहर दौड़ गई थी। जो रिवेंज लिया था ना इस बार मोदी सरकार ने, उसका इंपैक्ट देखने को मिला था। और वोलेटिलिटी के बावजूद लेकिन अगले कुछ महीनों में नए शिखर पर बाजार पहुंचता हुआ नजर आया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो युद्ध जैसी स्थिति होती है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखोगे ना, तो आपको बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स नजर आएंगे। मंथली चार्ट पे देखो आप, अगर आप मंथली चार्ट्स पे देखोगे तब आपको समझ में आएगा। चाहे वो कारगिल वॉर हो, अफगानिस्तान वॉर, पार्लियामेंट अटैक, इराक वॉर, आपको इन चार्ट्स पे दिख भी नहीं रहे होंगे। इतना लंबी अवधि का अगर आप चार्ट देखोगे, मुंबई टेरर अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, इजराइल गाजा वॉर, रशिया यूक्रेन, पहलगाम अटैक, उन सबके बावजूद बाजार बहुत तगड़ी दौड़ लगा रहा है, क्योंकि बाजार सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स पे चलता है, फंडामेंटल्स पे चलता है। तो ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आते जाते रहते हैं, शॉर्ट टर्म ब्लिप क्रिएट करते हैं, दिमाग में टेंशन क्रिएट करते हैं। ऐसी टेंशन में ना आए। तो फिर अभी यूएस और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, फरवरी
2026 में, ये जो 28 फरवरी 2026 को एकदम से अमेरिका ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर, तो अभी तक तो कुछ दिन निकल गए और कोई भी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में अब तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अब ये तनाव कब खत्म होता है, बस यही देखना है। लेकिन ऐसी स्थिति में कच्चा तेल ऊपर जाएगा, नेचुरल गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी। कच्चा तेल 10% के आसपास, नेचुरल गैस की कीमतें 50% के आसपास, इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। तो हमारे मार्केट में क्या हुआ, ये सब जो खबरें आने वाली थी ना, इससे पहले ही बाजार ने इसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया और बाजार टूट गया था। आप याद करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे जाओ, 25,650 के नीचे तो वैसे ही बुल्स की हिम्मत पड़ नहीं रही थी। और उसके बाद शुक्रवार को 27 फरवरी को 25,300 के लेवल को जाते जाते तोड़ा था। दोपहर को एकदम से बाजार पे सडन करेक्शन देखने को मिली थी और उसके बाद फिर सोमवार को 2 मार्च को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। ऐसी स्थिति पैदा हुई थी और अब बाजार थोड़ा सा उथल पुथल ज्यादा दिखाएगा इन लेवल्स पे, क्योंकि अभी भी सिचुएशन कुछ उतनी बढ़िया नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर डरें या फिर निवेश करें? देखिए, जियोपॉलिटिकल इवेंट का असर तो देखने को मिलता ही है। अब युद्ध है, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, और ऊपर से खाड़ी देश भिड़े पड़े आपस में। तो मिडिल ईस्ट में जब तक टेंशन रहेगी तो ये उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि इस वीडियो में आपको बताया गया कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ही काम आते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, दुनिया का सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला देश है, तो फिर बेट लगेगी लॉन्ग टर्म में बढ़िया। अभी तो बाजार अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि बाजार रिलेटिव वैल्यूएशन पे चलता है, एशियाई बाजारों से भी लैग कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट्स। तो यहां पर सिचुएशन कुछ और है। हर बार गिरावट का एंगल कहीं और से निकल के आता है। इस बार युद्ध वाली स्थिति पैदा हो गई, उससे पहले टैरिफ वाली स्थिति थी। तो सिचुएशन उतनी आसान नहीं है। अगर मैं कहूं कि यहां पर युद्ध नॉर्मलाइज हो जाएगा, बाजार दौड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये युद्ध का जो एंगल है ना, जब ये थोड़ा शांत होगा तो बाजार के पास चलने का एक ट्रिगर होगा, ये बात तो तय है। तो एक तो ये युद्ध वाली स्थिति को हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनको हड़का रखा है। तो जब ये टैरिफ के ऊपर क्लैरिटी निकल के आएगी ना, तो ये दूसरा ट्रिगर बनेगा मार्केट के लिए। तो अभी सिचुएशन हर तरफ से थोड़े फंसी फंसी सी लग रही है, तो बाजार एक दायरे में फंसा रहेगा ऐसा लग रहा है। और नियमित निवेश करेंगे, सिस्टमैटिक निवेश करेंगे ऐसी मार्केट में, तो ये फेज भी पार हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आपके सामने रखने का मकसद ये था कि इतना शोर शराबा होगा हर जगह, आपको पैनिक वाली स्थिति नजर आएगी, तो आप हर बार वॉर लाइक सिचुएशन देखो या फिर ऐसा अनफोर्सिन इवेंट देखो, कोरोना वाला इवेंट, उसके बावजूद जब ये इवेंट नॉर्मलाइज हो गए तो बाजार ने एक तरफा चाल पकड़ी और वो भी पॉजिटिव थी। तो अगर पैसा लगाना है तो ओवर लेवरेज पोजीशन नहीं बनानी है ऐसी स्थिति में। लेकिन नियमित निवेश, अगर बाजार में गिरावट आती है तो नियमित निवेश इस फेज से भी पार लगा जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज और प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।